नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम के बज गए हैं 5 और अब मैं बनाऊंगी चाय। चाय से शुरू करूंगी मैं आज का व्लॉग अपना। और बस मैं अपने लिए ही चाय बनाऊंगी, बाकी तो कोई नहीं पिएगा। इसके पापा को पूछा मैंने, उन्होंने ना कर दी, कन्हैया ने भी ना कर दी। तो यहाँ अपने लिए ही बनाऊंगी। वैसे तो सोच रही थी कि ना बनाऊँ, लेकिन काम नहीं चलता। यही है कि आदत सी हो रही। ज़्यादा तो मैं पीती नहीं चाय, सुबह शाम के टाइम ही पीती हूँ, सुबह नाश्ते के साथ और शाम को। तो अगर नहीं पीऊँगी तो ऐसे ही परेशान सी रहूँगी, तो थोड़ी सी बना लेती हूँ फटाफट से, और फिर जो अपना शाम का रूटीन है वो अब शुरू करूँगी। यहाँ बन गई है मेरी चाय और मैंने डाल ली है अपने कप में। आ जाइए आप भी पी लीजिए आकर। तो चाय पीने के बाद बस फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और आज मैंने धोए थे कपड़े, तो ऊपर से लेके आई हूँ कपड़े। उतार के तो पहले ही रख दिए थे, ऊपर ही रख देती हूँ मैं उतार के, क्योंकि नीचे फिर फैल जाता है सारे को। मतलब बैठने उठने की जगह नहीं रहती, फिर बैठते हैं कपड़े भी, कपड़ों में सलवट वगैरह आ जाते हैं ज़्यादा। तो फिर मैं ऊपर उतार के रख देती हूँ कुर्सी पे, और फिर जब मुझे तय करनी होती है जब मैं उठा के ले आती हूँ। तो यहाँ ले आई हूँ, और अब जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको निकाल दूंगी अलग, और जो बिना प्रेस के उनकी तय लगा दूंगी। और काफ़ी टाइम लग जाता है इन कपड़ों को रखने में, लगाने में, तय करने में। और मैं वैसे रोज़ तो कपड़े नहीं धोती, एक दिन छोड़ के धोती हूँ। कभी कभी 2 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन आज 2-3 दिन के कपड़े हो रहे थे। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने धोए नहीं थे, तो काफ़ी सारे हो रहे थे। तो यहाँ बस लगी हुई हूँ मैं अपने काम पर फटाफट से। जो बिना प्रेस वाले कपड़े वे कर रही हूँ तय। What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything. और यहाँ इसके पापा बना रहे हैं पॉपकॉर्न। जो मक्की के दाने हैं उन्हें भून रहे, और इनको ये बहुत पसंद है दाने। और कृष्णा भी आया हुआ, वो भी मांग रहा था कि पापा पॉपकॉर्न बना लो। और ईशू भी खाती है, मैं और गुड्डू तो नहीं खाते, हम दोनों को पसंद नहीं है ये वाले दाने। कभी एक आध दाना खा लेते हैं, वैसा ही उन्हीं की शौक से खाते हैं। तो यहाँ कुकर में ही भून रहे। इन्होंने मक्की ला रखी थी 2-3 दिन से, और ये मुझे बोल भी रहे थे कि बना ले। मैंने फिर पता नहीं टाइम नहीं लगा या फिर कुछ और बन गया होगा, इसलिए मैंने नहीं बनाए। तो यहाँ इनका आज इनकी ताल लग गई, तो ये लग गए हैं बनाने में। यहाँ घी डाल लिया इन्होंने कुकर में, और घी में डाल दिए हैं मक्की के दाने थोड़े से। और फिर उसके बाद बस उसमें डाल देंगे नमक उनके स्वाद अनुसार, मतलब जितना भी डालना, थोड़ा सा ही डालते हैं, ज़्यादा तो नहीं डाला जाता। और फिर अब कुकर को कर देंगे बंद। और कुकर बंद करते हैं। वैसे मैं जब भूनती हूँ तो मैं तो सीटी निकाल के बंद करती हूँ हमेशा, और करनी भी ऐसे ही चाहिए, या तो रबड़ निकाल दो कुकर की या फिर सीटी निकाल दो। तो यहाँ इसके पापा ने ये सीटी के साथ ही बंद कर दिया, तो इसमें गैस तो बन गई थी, लेकिन ये भुने नहीं थे। तो इन्होंने जब बाद में खोला तो ये चटक रहे हैं, भुन रहे हैं। तो यहाँ बस वही देख रहे हैं, और इनको मैं बोल भी रही हूँ कि आपने मतलब सीटी नहीं निकाली, इसलिए ये भुने नहीं। तो यहाँ भुन के तैयार हो गए, और कृष्णा भी बेताब हो रहा खाने के लिए बिल्कुल। बंदे क्या खाओगा कृष्णा? है? लो जी, खा लो आप भी। क्या खाएगा कृष्णा? मक्की के दाने हैं ये, है गरम। मक्की के दाने मक्की के हैं। दाने हैं ये। मक्की के दाने नहीं है ये। क्या है ये? पॉपकॉर्न। मक्की के दाने नहीं है, पॉपकॉर्न है। ईसा ना दियो, जब इनने चॉकलेट तो दी थी आपको। दी नहीं चॉकलेट आपने? ना मुझे दी। तो ये मैंने कपड़े तय कर लिए थे, जो बिना प्रेस के थे वो रख दिए थे उठा के। तो मेरे पास अभी था टाइम, तो मैंने सोचा चलो ये जो प्रेस वाले कपड़े साथ साथ ये भी कर देती हूँ, वरना तो फिर ऐसे ही रखे रहते हैं अगले दिन तक। और जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं प्रेस के, तो मैं प्रेस के लिए बाहर भी दे देती हूँ। लेकिन अभी बस ज़्यादा भी नहीं थे और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, अभी टाइम है खाना बनाने में। तो बच्चे भी पढ़ रहे थे, और ईशू गई हुई थी ट्यूशन। ईशू अभी नहीं आई थी, क्योंकि उसको मुझे पढ़ाना पड़ता है, उसके पेपर चल रहे इस वजह से। तो 1-आध घंटा उसको भी देना पड़ेगा। गुड्डू तो फिर भी अपने आप कर लेती है, लेकिन ईशू अभी 2nd क्लास में ही है,
तो उसको मुझे देखना पड़ता है। ट्यूशन भी जाती है, स्कूल भी, फिर भी हमें खुद भी देखना पड़ता है कि हम ट्यूशन के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते बच्चों को। तो इसलिए फिर वो जा रही थी तो मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ। तो प्रेस वगैरह करने के बाद फिर मैं कर रही हूँ पूजा, और फिर लेके आई थी ईशु को ट्यूशन से। ईशु भी आ गई और वो अपनी मस्ती में लगी हुई है कृष्णा के साथ खेलने में, और मैं कर रही हूँ शाम की संध्या। बज गए हैं शाम के 7 और मुझे बनाना है खाना। पूजा मैंने कर ली है। क्या बनाऊं खाने में? दाल बना लो। कौन सी? मूंग की या मसूरी की? पतली सी। पतली। तो मूंग मसूरी की दाल बनाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम तो थोड़ा हल्का सा ही खाते हैं। दोपहर के टाइम मैंने मेथी आलू मेथी बनाए थे। और यहाँ देखे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, ईशु और गुड्डू, क्योंकि इनके पेपर चल रहे हैं। बेटा पढ़ाई कर रही, मोबाइल देख रही? मोबाइल देख रही। पढ़ ली मैं। अच्छा, तो वो उनके पेपर चल रहे दोनों के। आज पेपर था गुड्डू का, कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत इजी था। इजी था? किस चीज का? इंग्लिश। अब नेक्स्ट कब है, कौन सा? नेक्स्ट 5 डेट को है साइंस का। अच्छा, उसकी भी तैयारी कर ले। दोनों अच्छे हुए पेपर, तो जब अच्छे से पढ़ी तभी तो। अब वैसे भी इसके बोर्ड के पेपर हैं, क्योंकि 8th क्लास है इस बार, तो इसके पेपर 2 हो चुके हैं, बाकी रह रहे। और ईशु के भी कुछ तो जो जी के कंप्यूटर वगैरह के ड्राइंग के सब हो गए। इसके जो 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं वे रह रहे, और वो भी अपनी तैयारी में लग रही। ट्यूशन से आ गई थी वो 6 बजे थोड़ी, और उसको काम मिला हुआ है ज़्यादा। आज मैडम की डांट भी मिल गई है ना ईशु, तो वो भी अब अपनी पढ़ाई पर डट कर लग रही, क्योंकि इसका पेपर भी है 5 तारीख को इंग्लिश का। क्या कोई भी हो, जब मेहनत करेगी। असल में मैडम बोल रही उसको कि वो ना गांव में चले गए, तो इस वजह से थोड़ा सा पढ़ने में वो होगी, मतलब उसको लर्न नहीं हुआ। तो मैडम आज मुझे बोल रही थी बहुत सारी आगे खूब कि आप इसे लेकर गए, आपने इसे पीछे हटा दी, और वो अब जाना भी पड़ा क्या, बस कोई बात नहीं, कर लेगी। मैं भी थोड़ी सी मेहनत करूँगी इसके साथ तो कर लेगी कवा। और ये है कृष्ण है। क्या खाया तुमने, तू बता? चॉकलेट और पॉपकॉर्न खाए इनने तो है। और क्या कर रहा तू अब? साइकिल नहीं चलाई? वह तो ईशु की साइकिल है, तो क्यों चला रहा? खड़ा तो हो, सीधा मेरा हाथ दुख गया बस। अरे आज लड्डू कहाँ गिराया था खा के? ये इतना गंदा लड़का लड्डू लेता है मेरे से, मम्मा दे दो, और जबरदस्ती लेकर ठाके वहाँ गिर कर पैर रगड़ दे। ऐसे पता नहीं क्या मजा आवे है उसमें, है गंदा बेबी। तो जी मैं बना लेती हूँ फटाफट खाना। तो मैंने रख दिया है कुकर गैस पे, और मूंग वाली दाल, मूंग मसूरी की जो दाल होती है पतली सी, वो बनानी है। इसमें तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, और फिर डाल दी है प्याज। लहसुन भी मैंने 1-2 कली इसके अंदर डाल ली थी, छील के काट ली थी। और वैसे हम लहसुन बहुत कम खाते हैं, दाल वगैरह में तो मैं डाल भी लेती हूँ, बाकी जो सूखी सब्जी होती है उसमें नहीं डालती। तो यहाँ बस जो दाल भिगोई थी वो डाल दी, नमक मिर्च हल्दी डाल दी है, और बस जितना पानी की ज़रूरत थी इतनी मैंने डाल दी। अब कर दूंगी कुकर को बंद और 2-3 सीटी लगवा दूंगी, तो ये बहुत जल्दी बन के ये वाली दाल तैयार हो जाती है। तो दाल बन गई, साथ साथ बस रोटी भी बना दूंगी, फिर सब खा लेंगे। मैं इनको बोल भी रही थी कि खा लो गरम गरम, तो ये कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, बना के रख ले, अभी इतनी भूख भी नहीं है, तो सब साथ बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ फटाफट से मेरे काम हो रहे हैं, रोटी बना रही हूँ बस। reality.
तो बनाने के बाद बस फिर मैंने सबका लगा दिया खाना। यहाँ बैठे हैं बच्चे भी दोनों, मैं भी, इसके पापा भी, और कन्हैया भी है ऑफिस में ही। उसको बोल तो दिया है कि खा ले खाना, वो कुछ काम में लगा हुआ था तो वो बाद में आ गया था थोड़ी देर बाद। तो यहाँ बस वो भी आ गया है और सब बैठ के खा रहे हैं खाना। आ जाइए आप भी, खाना खा लीजिए आकर। यहाँ आज बनी है मूंग मसरी वाली पतली सी दाल, और मुझे भी चूर के पसंद है रोटी, मतलब भिगो के दाल में। गुड्डू को भी और ईशू को भी, हम तीनों माँ बेटी इसी तरीके से खाते हैं। बल्कि गुड्डू के पापा कभी भी नहीं खाते ऐसे, मतलब भिगो के दाल में। हमें भी कहते रहते हैं कि कैसे खाते हो, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है। जो पतली सी सब्जी होती है या दाल होती है, हम उसमें रोटी तोड़ के डाल लेते हैं जिससे वह बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ बस हमारा चल रहा है खाना। तो खाना खाने के बाद बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब जो बर्तन वगैरह हैं मेरे, वो सारे धो दूँगी फटाफट से, मांज दूँगी पहले सारे बर्तन, और उसके बाद वो ही छोटे छोटे काम हो जाते हैं। दाल वगैरह जो बची है वो रखना, दूध वगैरह रखना दिन का, जो रोटी भी बच जाती है जो, वो मैं बाहर गाय के आगे रख देती हूँ शाम को ही, क्योंकि फिर सुबह तक वो और भी सूख जाती है। शाम के टाइम में जो भी बचा होता है खाने का सामान, वो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रखती हूँ। अगर सब्जी वगैरह थोड़ी सी सूखी हो तो वो तो रख देती हूँ, बाकी मैं सारा सामान गाय के आगे रख देती हूँ शाम को। और ये जो होता है ना, जैसा सब्जी वगैरह भी बहुत कम खाते हैं, खाते नहीं, तो इसीलिए मैं शाम को ही रख देती हूँ जिससे गायें शाम को आके खा ले, बाहर रख देती हूँ। तो वो सारा काम करने के बाद बस फिर मैंने बर्तन कर लिए हैं फटाफट से, और बस अब जो और काम है किचन की, जो क्लीनिंग वगैरह, वो भी कर दूँगी। तो यहाँ बस क्लीनिंग भी हो गई है और गैस भी मैंने साफ़ कर दी। और मैं तीनों टाइम जब भी खाना बनाती हूँ, तीनों टाइम मैं अपना गैस साफ़ करती हूँ। और ऐसा नहीं कि बना के मैंने छोड़ दिया ऐसे कैसे ही, कभी नहीं। कभी मतलब कुछ काम हो ज़रूरी, ऐसा कि कहीं जाना या फिर बहुत ज़रूरी काम हो, तब तो चाहे भले ही रह जाओ, वरना तो मैं तीनों टाइम अच्छे से ही क्लीन करती हूँ अपना गैस, जिससे भी मतलब दोबारा खाना बनाते हुए मन लगे। अगर हम अब तो ऐसे ही छोड़ दो, और जब दोबारा काम करते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है कि मन नहीं करता काम करने को। तो गैस की, किचन की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। अब उसके बाद फिर मैंने दूध गर्म किया था दही जमाने के लिए, तो यहाँ उसके लिए ही मैं दूध कर रही हूँ ठंडा। थोड़ा सा गुनगुना ही रखती हूँ, अभी तो थोड़ा गर्म सा ही रखना पड़ता है, गर्मी हो जाएगी तब तो चाहे थोड़ा ठंडा भी हो जाए। लेकिन अभी तो मौसम इतना मतलब गर्म नहीं हुआ कि हम ठंडे की जमा दे, तो ये हल्का गुनगुना होता है, तो उसी में मैं दही जमा देती हूँ। और 1 लोटा दही मैं रोज़ जमा देती हूँ जिससे सुबह नाश्ते का काम हो जाए। और गुड्डू के पापा चाय नहीं पीते, तो इसलिए मैं दही खाते हैं नाश्ते में, और गुड्डू भी और कन्हैया भी। तो जी किचन का जो काम था मेरा सारा हो गया है। ये देखें पूरे किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी, बर्तन वगैरह भी धो दिए और गैस वगैरह सारा साफ कर दिया, और दही भी जमा दी। और बस अब काम रह गया है दूध देने का, और टाइम हो गए हैं 8:30। अभी सबने खाना खाया तो दूध अभी कोई नहीं पिएगा, थोड़ी देर में जो पिएगा उसको दे दूँगी। अब मैं बस थोड़ी देर घूमूंगी ऊपर छत पर जाके, क्योंकि खाना खाया हजम हो जाएगा। तो बस दूध दे दूँगी, फिर बस अपना आराम करेंगे। सुबह फिर बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर जल्दी उठना पड़ता है। तो वीडियो का करूँगी एंड यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।